अभी क्यों, अभी तो लेक्चर चालू करना बाकी है, 2-3 लोग तो आ रहे हैं। ठीक, एक सेकंड। करेक्ट। ओके बेटा, लेट स्टार्ट द क्लास केमिकल इक्विलिब्रियम। कल हमने जहाँ एंड किया था, रिलेशनशिप बिटवीन केपी और केसी की बात चल रही थी, हाँ। तो अपन करते बेटा। तो यदि अपन देखें कि केपी क्या है और केसी क्या है, सर मैंने आपको बताया था केपी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। साउंड आ रहा है क्या, सब लोग को आवाज आ रही है? आपको आ रही है आवाज? ठीक। आज लॉ ऑफ मास केपी कैसे लिखवा दिया था, रिलेशनशिप बिटवीन केपी और केसी आज पढ़ना है ना। तो अपन ने लिखा, मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ बेटा, मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब लिखता हूँ मेरे पास बोला कि जो आज जा पिछाड़ तो केपी बराबर अपन क्या लिखते हैं, केपी बराबर, मान लो मेरे पास इक्वेशन है कभी m1 a प्लस m2 b उसमें n1 c प्लस n2 d। ठीक है, मान लो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, ठीक है ना। तो हाँ, ठीक है ना। तो केपी बराबर यदि मैं लिखता तो क्या लिखता, केपी बराबर लिखता पी सी की पावर n1 और पी डी की पावर n2 अपॉन पी ए की पावर m1 और पी बी की पावर m2। और यदि केसी लिखता तो क्या लिखता, केसी बराबर में लिखता कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर n1 और कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर n2। और ये m1 था, सॉरी, डन 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 डन, n1 अपॉन ए की पावर m1 बी की पावर m2, यही होता। अब बेटा क्लियर है, वैसे इधर जगह खाली है, ठीक है। चलो, अब क्या होता है कि अब मान लो मैं इसकी जगह कुछ रिप्लेस करना चाहूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो पी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एन बाई वी आर टी, जो कि हो जाएगा सी आइला आर टी। तो ये हो जाएगा सी आर टी बराबर टी। बोलो बात क्लियर है। तो यदि ऐसा है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा के पी बराबर, के पी बराबर पी बराबर क्या हुआ, सी आर टी। बोलो बच्चे, आओ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। देखना ऐसे मत कूदना कैमरा नीचे गिर जाए, वैसे तुम वैसे ही कूदने वाले हो। और चले जाओ, जहां तक बैठना वहां तक बैठ जाओ, लंबा नीचे कर 2 किलोमीटर पीछे भी रास्ता है, ठीक है ना। चलो अब सुनो, क्या तुम थोड़े लेट हो गए। केपी बराबर पीसी की पावर n1, इसका पार्शियल प्रेशर की पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका पार्शियल प्रेशर की पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन इसका पार्शियल प्रेशर की पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन इसका पार्शियल प्रेशर की पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। करेक्ट है। जब केपी लिखते हैं तो एक्टिव मास को पार्शियल प्रेशर के टर्म में मेंशन करते हैं, और केसी लिखते हैं तो एक्टिव मास को कंसंट्रेशन के टर्म में मेंशन करते हैं। बोल बेटा, बात क्लियर है, बात क्लियर। अच्छा, अब बेटा मैंने यहाँ पे केपी बराबर लिखा, मैंने इक्वेशन ली पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। बोले बेटा,
मैंने लिखा पी टी इक्वल्स टू एन आर टी, तो बेटा पी बराबर क्या होगा, एन बाई वी आर टी। तो पी बराबर क्या होगा, सी आर टी। सी क्या है, कंसंट्रेशन है। अब क्या पी की जगह यदि यहाँ पर रिप्लेस करो तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सी सी आर टी की पावर एन वन, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी की पावर एन वन। बोलो बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी की पावर एन टू अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी की पावर एम वन और कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी की पावर एम टू। बोलो बेटा, क्या मैं यहाँ पर केपी बराबर सी सी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सी, क्या कंसंट्रेशन ऑफ सी को मैं यूं लिख सकता हूं? बोलो यार, या फिर मैं सी सी ना लिख करके कंसंट्रेशन ऑफ सी ऐसे ना लिख करके ऐसे भी तो लिख सकता था शुरू से, कि मैं इस एक्सप्रेशन को यूं लिख देता, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ सी। सब लोग याद रखिए, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ सी। तो मैं इसको क्या लिखा, केपी बराबर कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी की पावर एन वन और सी का कंसंट्रेशन की पावर एन वन। बोलो बेटा, और यहाँ पर मैं क्या लिखा, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर एन टू और आर टी की पावर एन टू। अपॉन में क्या लिखा, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एम वन और आर टी की पावर एम वन और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर एम टू और आर टी की पावर एम टू। क्या आरती डिनोमिनेटर दोनों का आरती आरती है, तो क्या दोनों के जो एम वन प्लस एम टू हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, केपी सी का कंसंट्रेशन की पावर एन वन, डी का कंसंट्रेशन की पावर एन टू अपॉन ए का कंसंट्रेशन की पावर एम वन और बी का कंसंट्रेशन की पावर एम टू एन टू आरती की पावर एन वन प्लस एन टू माइनस एम वन प्लस एम टू। यदि ये सब ऐसे होते हैं, मान लो एम गैस, बी गैस, सी गैस और डी गैस, तो क्या मोल्स ऑफ डी एन सी एन वन प्लस एन टू माइनस दिस, तो क्या एन जी के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ केपी, और ये पूरा एक्सप्रेशन केसी के बराबर है। आया कि नहीं आया? तो केपी बराबर ये हो गया क्या, केसी, मतलब इतना एक्सप्रेशन केसी हो गया, और ये आर टी की पावर क्या हो गया, डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी होगा जीरो, केपी बराबर केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। आया कि नहीं आया? जैसे मालूम इक्वेशन है अमोनिया ने टूट के दिया N2 प्लस 3H2, तो केपी केसी का साउंड क्या होगा, केपी बराबर होगा केसी आर टी की पावर, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, इसका 3, 1 प्लस 3 माइनस 2 तो कौन सा है 2, तो आर टी की पावर 2 हो जाएगा। मुझे अकेले आ रहा है तो तुम्हें भी आ रहा है, शाबाश। तो या मैं अभी तो कुछ आई नहीं, मैं सही तो। अच्छा देखो, आ रही है, हाँ थोड़ा सा बीच काट गया, अब तो बहुत सुंदर दिख रहा है। उसके हटाने से तो बहुत फर्क पड़ गया, उसके लगाने से बहुत फर्क पड़ गया। कल पर्दा लगा देंगे तो बहुत ही अच्छा दिखने लगेगा।
चलो भाई, आप इसमें कौन कौन बच्चे देख रहे हैं अभी? दो चैट आई, कौन चैट आई है? अच्छा, लक्ष्य 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 लिखा केपी डेटा इक्वल टू केसी आरटी डेल्टा एन जी। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। आपके इसके इसमें अपन क्या लिख सकते, अभी केसी और केपी के बीच का अपन ने ये निकाल लिया कि किस तरीके से अपन इसको लिखते हैं, आगे और बताता हूँ। 2 मिनट ले लो यार। लक्ष्य बेटा, अब आवाज ज्यादा अच्छी आ रही है क्या रिलेटिवली? मैंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है इसके लिए, अपना माइक हटा लिया वो वाला, तो मेरे को थोड़ा जोर से बोलना पड़ा। हाँ सर, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी आवाज आनी चाहिए, ये जरूरी है यार। वो पोछा दिख रहा है किसी को? हाँ, आंटी तो नहीं है। माइक्रो पोछा। अरे इसको, आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा लग रहा है मेरे को ये, क्योंकि अक्सर मुरैना में देखा जाता है, जिस दिन वो भिंड में देखा जाएगा मेरे को और। अरे यार, भिंड हमारा वो है ना, गाँव है ना, गाँव नहीं है भिंड, शहर है, लेकिन वहाँ हमारा गाँव है, क्योंकि हमारे गाँव में बैठे लोग देखेंगे, हमें बहुत खुशी होगी इस बात। अरे वो बने ना बने, लेकिन गाँव के लोग अपन को बहुत अप्रिशिएट करेंगे। Well, who wants to come and come all free together? Oh, हमारे गाँव वाले यही देखते हैं, हमारे लड़के इंग्लिश बोल क्या हम, हमारे बेटे मतलब बिहार में अपना गाँव होते हैं। कोई बात नहीं बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी मैं आपको बताऊँ, मैं बैठ गया, मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी वहां पे, मतलब हर 2-3 किलोमीटर चलो एक गेट बना हुआ है, बड़ा सा, इस शहीद की याद में, उस शहीद की याद में, उस शहीद की याद में। एक गाँव गया जिसमें बोले शहीदों का गाँव, मतलब बहुत लड़के शहीद हुए वहां से। और अच्छी बात के लिए पता है, रूट पे अच्छे बढ़िया तगड़े तगड़े लड़के दौड़ लगा रहे, डाकू बनने के लिए नहीं, फौजी बनने से, फौजी बनने के। बिहार में तो बेटा कोई था ही नहीं, मैं तो पूजा करके आया, मैंने वहां गाँव वाले से पूछा भी, मैंने कहा डाकू कहाँ चलोगे, बोले वो तो शहर चलेंगे, गाँव शांत। मैंने कमेंट मार रहा है मेरे पे। जो भी हो, तो आगे बढ़ते हुए बात डेल्टा एन हो, बताओ फिर वो संबंध तो आगे ना, समझ में कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है ना? चलो ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इफ डेल्टा एन जी इज पॉजिटिव, तो केपी इज ग्रेटर देन केसी। बोलो बेटा, इफ डेल्टा एन जी इज नेगेटिव, केपी इज लेस देन केसी। इफ डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0, केपी बराबर केसी। केसी केसी केसी, समझना बेटा, कि डेल्टा एन जी बराबर पॉजिटिव है, केपी ग्रेटर देन केसी। इफ डेल्टा एन जी इज इक्वल टू नेगेटिव, केपी लेस देन केसी। इफ डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0, केपी बराबर केसी। बोलो बेटा, केसी केसी। देखो, मान लो एच आई है, हिसाब जी इंटू H2 प्लस I2, इक्विलिब्रियम का निशान लगा, डेल्टा एन जी इक्वल बेटा, तो इधर एक और दो इधर, केपी बराबर क्या होता, केसी एट टी की पावर 0, एनीथिंग टू दी पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, और केपी बराबर क्या आ जाता, केसी एनीथिंग टू दी पावर पॉजिटिव वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। बोलो मैथमेटिक्स, एनीथिंग
टू द पावर पॉजिटिव वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, तो केपी बराबर क्या होगा, केसी आरटी की पावर सम पॉजिटिव वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, तो केपी क्या हो जाएगा, बराबर केसी इंटू ग्रेटर देन 1। मान लो मैंने 2 मान लिया तो केपी केसी से छोटा हुआ, मुझे अकेले आया तो तुम्हें भी आया आया, तो केपी इज ग्रेटर देन केसी। पर इसमें कुछ लोगों ने ये बात कही है कि चाचा यदि मैंने लिखा केपी बराबर केसी आर टी और टेम्परेचर मैंने 1/2 ले लिया की पावर डेल्टा एनजी, बोल बड़ा टेम्परेचर मैंने लिया आर मतलब 12.18 केल्विन, समझा क्यों, क्योंकि आर क्या होता है, बिकॉज आर इज इक्वल टू 0.0821, therefore कौन रो दिया है, इज इक्वल टू 12.18 केल्विन, बोले बेटा तो यदि टेम्परेचर 12.18 केल्विन हो तो आर को मार देगा बेटा, टेम्परेचर 12.18 केल्विन, तो आर बराबर कितना 1.081 12.18 केल्विन होता है, तो 12.18 केल्विन पे टेम्परेचर की वैल्यू 1/r के बराबर होती है। आर को मार दिया, आर ने आर को मान दिया, डेल्टा एन जी कुछ भी हो 1 की पावर 501 ही होता है। अच्छा तुम्हें नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ, 1 की पावर 3 करके बताता हूँ बेटा, आंसर लिखूंगा अच्छा नहीं लगेगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 1 आ गया क्या, तो केपी बराबर क्या आ जाएगा, केसी। ये मॉड्यूल्स में लिखा हुआ है लेकिन है कुछ क्यों, एक बात आप बताओ यार, आपने टेम्परेचर कर दिया 12.18 केल्विन, उसके बाद काय का इक्विलिब्रियम रिएक्शन तो बंद ही हो जाएगी। अरे बोल रहा यार, इतने लो टेम्परेचर पर काय की रिएक्शन, तो मॉलिक्यूल तो रिएक्शन में ना कर देगा, तो रिएक्शन कहाँ से होगी, तो ये हाइपोथेटिकल बात हो गई। अब कोई करके दिए तो और हाँ सही है ऐसा करते हैं 12.1 केल्विन से भी नीचे ले जाते हैं तो और कचरे हो जाएंगे, तो बेटा ये वैल्यू जो है वो 1 से छोटी हो जाएगी, और यदि वैल्यू 1 से छोटी रही तो डेल्टा की वैल्यू जितनी पॉजिटिव होगी उतनी छोटी वैल्यू हो जाएगी। मुझे अकेले ही आ रहा है समझ, केस में तो तुम उल्टा रिवर्स कर दोगे कि डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 1 तो केसी ग्रेटर देन केपी, हाइपोथेटिकल बात है, बकवास बात, ऐसा कुछ नहीं। तो ये भी कोचिंग इंडस्ट्री के मॉड्यूल्स का जन्म है, एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा हुआ, हाइपोथेटिकल बात है यार, सब्जेक्ट को समझो ना। आपने क्या किया, आपने बोला 12.18 केल्विन मतलब मैथमेटिकल क्रिएशन कर दिया यार, काय का मैथमेटिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो मैथ्स पढ़ रहे हो, समझेंगे नहीं समझे, तुम बोलो, मैं तो फिर भी पढ़ाता हूँ, इससे इसकी बुराई करता हूँ। एक मिनट, जन ग्रहण कर, अब इंग्लिश में पढ़ा देंगे कोई दिक्कत नहीं है, अमेरिका में भी लोग बैठे देख रहे हैं अपन को। यार ऐसा क्यों लग रहा है कि थोड़ा अंधकार आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा, थोड़ा ब्राइटनेस कम है क्या इसमें, हो जाती है ना, हाँ हाँ ठीक, बढ़िया है, हाँ सही है। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से बताओ, इसके बाद मिटा दूं इसको मैं, इधर तो मिटा, यार अब क्या करें? तो मतलब अरे मास्टर मिटाएगा भी तुमसे पूछ के कि कहाँ से मिटाए, अभी बीच में तो लाइट दिखाई थी मुझे, रिफ्लेक्शन आ जाएगा उससे,
लाइट का मेरे चेहरे से टकरा कर वापस जाते हैं, रिफ्लेक्शन मार के कैमरे पे जाते हैं। हाँ वही तो। अच्छा लो बेटा, एप्लीकेशन ऑफ के, क्योंकि एप्लीकेशन सर आई बैक टू स्टेट यू दैट एप्लीकेशन ऑफ के का एप्लीकेशन वाई हरा रंग भी दिख रहा है। ओके, we'll take that. Number one, application of K. Number one, stability of a reactant and product. See, if the value of K is higher, it means that the reaction is moving more in forward direction. Therefore, we can say the product is more stable than the reactant. The reaction will move in that direction where the stability is there. We are moving in that direction where the stability is there. So, if value of K is more, it means product is more stable. बोलो बेटा, if the value of K is more, it means that product is more stable. If value of K is less, it means reactant is more stable. ये बात तो तय है ना, यदि K की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब ये निकलेगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा जा रही है। भाई फॉरवर्ड जाएगी तो तभी ज्यादा ना जब आगे स्टेबिलिटी होगी। यदि आगे स्टेबिलिटी नहीं तो क्यों जाएगी रिएक्शन? रिएक्शन जाती तो वही है जहां पे क्या होती है, इवन भी उसी तरफ जाने की कोशिश करता है जहां पे क्या होती है, स्टेबिलिटी। क्लियर है बेटा, नेचुरल फ्लो है। इसको मैं और भी तरीके से समझा सकता था, आपको गिब्स फ्री एनर्जी से भी समझा सकता था कि यदि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, बोले बेटाओ, तो इसका मतलब उसका ज्यादा अमाउंट की गिब्स फ्री एनर्जी कम है। यदि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, लेकिन ये बातें मैं उन्हीं के साथ करता हूं जो पढ़े लिखे, नहीं तो बच्चे बुरा मान जाते हैं। यदि रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, सॉरी प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट की गिब्स फ्री एनर्जी कम है पर मोल। तो बहुत सारा प्रोडक्ट जो है थोड़े से रिएक्टेंट के साथ इक्विलिब्रियम में, बोले बेटा, हमारे आपके जैसे सीधे लोग, यानी कहीं पे तो वहां पे दो बदमाश लोग भी अपनी कुल बदमाशियों के बराबर बदमाशी कर सकते हैं। हमारे उनके बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा बेटा। वो दो लोग मिलकर अपन को कूट देंगे, अपन सीधे लोग। बोले यार मैं जानता हूं तुम सीधे नहीं हो, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। क्या सीधे लोग अपने जैसे मेरे जैसे लोग सीधे बोले, छोटे छोटे मतलब बालों पे कोई नहीं जाएगा। क्लियर? सर वैल्यू ऑफ केयर इज मोर, प्रोडक्ट इज मोर। अच्छा 18 साल की बात करते हैं एक्स्ट्रा। If the value of Q is less, it means reactant is more stable. I suppose you understand this. Clear भी रहती बात। चलो आगे बात करते हैं। एक ऐसे लिख देता हूं मैं आपसे, है ना, एक एग्जाम्पल लिख देता हूं, तो मुझे बताना। गुप्ता वंशिका, तुम यदि बेटा लिखने की स्थिति में हो, इतनी तबीयत ठीक हो तो लिख देना। पहले मैं वो सवाल पूछ लेने दो, क्या है? हैं?
क्या बोल रहे हैं? चैट आई? मुझे लगा कसम से चाय आई है। किस दयावान से चाय भिजवा दी। हाँ, चैट आई। अरे हाँ, आ जाओ। अच्छी है, चलो आप सुनो बेटा। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कौन सा ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है, एक्सो के एक्सो टू? सोच समझ के मतलब देना। कौन सा ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है ये बताओ भाई। वंशिका, तुम्हारा आंसर नहीं आया बेटा। लक्स का तो आंसर आ गया, सेकंड वाला। वंशिका का भी आंसर आ गया, नीचे वाला। अब सुनो, कौन ज्यादा स्टेबल, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नीचे वाला कौन स्टेबल है? क्या, किसकी? रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी पूछिए, प्रोडक्ट की पूछिए? नहीं, रिएक्शन की का मैंने आपको which or one side oxide is more stable? Which oxide is more stable? Toto. Which oxide is more stable? Proto या एक्सो? एक्सो के मिटने की जो के है वो 10⁻24 है, और एक्सो टू के मिटने की जो के है वो 10⁻10 है। तो ये ज्यादा मिटना चाहता है, तो इसका मतलब ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। बोले बेटा, सबने आंसर सही दिया, ऑनलाइन में भी बच्चों ने आंसर सही दिया। बहुत बढ़िया, सुंदर, मजा आया। क्लियर दी बात? अब यदि इस समय ऑक्साइड प्रोडक्ट में होता तो हम कहते हैं प्रोडक्ट का ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होता। क्लियर बेटा की बात? क्या मैं इसको मिटा दूं? आओ मिटाए। नहीं बताओ, तत्पश्चात ऐसे बोल रहा हूं मैं आपसे, आप मुझे बता दो। N2+3H2 gives me दो कंपनियां, केवल 2.3 इंटू 10⁻²। N2+O2 gives me 2NO, K1 is equals to 2 इंटू 10⁻²। K2 लिख देते हैं स्क्वायर, ऊपर वाला K1 था तो K2। और H2+I2 gives me 2HI, K3 = 294। और HCO+½ प्लस F2 gives me HCO2F2 K4 बराबर 1.4 इंटू 10⁻³ मतलब किसका सबसे ज्यादा स्टेबल है? सब लोग बताएंगे प्रोडक्ट किसका सबसे ज्यादा स्टेबल है? ओके, ठीक है। थर्ड वाले का, थर्ड वाले का, थर्ड वाले का, ओके ठीक है। देखो बेटा, ये 200 है, ये 294 है बेटा। ये 2 के बाद 2 है, 200 ही, और ये 294 है, तो ये बड़ा हुआ ना, तो बस ये वाला ज्यादा क्या है प्रोडक्ट। समझिए सब लोग बात को। अच्छा, एक काम करते हैं बेटा, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करना है ना, उसमें कचरे मत बन। एट 527 डिग्री सेंटीग्रेड द रिएक्शन ऑफ अमोनिया गैस gives me FN2+3/2H2, ये भी गैस और ये भी गैस,
केसी बराबर है 6, केपी बराबर क्या होगा? सब बच्चे बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो दिमाग लगाओ। बोल बेटा। आया क्या? समझो। अरे मैं तो रुका ही हूँ। आधा 3/2 कितना हुआ? 2। 2 - 1 कितना होता है? 1। डेल्टा एन जी बनाया। गिरो इसके स्टोइकोमेट्रिक गिरो, इसकी कितनी है? हाफ। इसकी कितनी है? 3/2 माइनस इसकी कितनी है? 1। ये बराबर कितनी आ जाएगी? 4/2। 2 - 1 बराबर 1। तो आर टी बराबर 1 हो गया। लो भाई, केपी बराबर कितना हो जाएगा बेटा? केसी की वैल्यू कितनी है? 4। आर की वैल्यू कितनी है? 0.0821। टेम्परेचर कितना बेटा? हाँ 1/12 लिख सकते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाता है। अप्रोक्सीमेट 1/12 लिख लो, बढ़िया रहेगा। वैसे 12.18 के होता है, लेकिन 12 लिखो। और टेम्परेचर कितना है? 527 प्लस 273। टकलू टकलू 700। बोल बेटा। सही है। N2 700। इसको 3 बार मार दिया। 8 क्या आ रहा है? 7 और 1 आ रहे हैं यार, स्पेलिंग मिस्टेक। 800। 800/3 कितना? 50। 4 से 3 बार काट दिया, 800/3 हो गया ना। खेल खत्म, पैसा आ जाऊं। अच्छा चलो बेटा, अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पहली चीज तापमान। देखो बेटा, एप्लीकेशन बस स्टेबिलिटी गई। आओ आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नंबर 1 तापमान। नंबर 1 टेम्परेचर। क्या? टेम्परेचर। टेम्परेचर को देखे तो इसमें क्या होता है? वैसे इसका पूरा डेरिवेशन अपन कर सकते हैं चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स से, ठीक है ना? क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ा था KF इज इक्वल्स टू AE⁻⁻ EA/RT। अब ये F है तो EF हो जाएगा। बोलो बेटा। और KB बराबर कितना हो जाएगा? AE⁻⁻ इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो। तो KF/KB KC हो जाता है, या K हो जाता है, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू हो जाएगा A। अब इसको भी AF कर देते हैं, इसको AB कर देते हैं। AF/AB बराबर A हो जाएगा। और E की पावर क्या हो जाएगा? -EAF/RT प्लस EAB/RT। मुझे अकेले आया समझ में। आया 0 कैसे हो जाए चाचा? ये EAF है, ये EAB है, तो K इक्विलिब्रियम बराबर आ जाएगा AE 1/RT। और अंदर क्या जाएगा? अंदर जाएगा EAB माइनस EAF। मुझे अकेले आ रहा है समझ में। अच्छा चाचा, तुम कैसी बात करते हो? ये माइनस साइन है, यहाँ प्लस। हाँ तो माइनस तो सुबह के 3:30 बज गए। EAB माइनस EAF। और आपको यदि याद हो तो एक जमाने में मैंने आपको ये बात बताई थी कि डेल्टा H क्या होता है? डेल्टा H बराबर होता है EAF माइनस EAB, और ये EAB माइनस EAF। तो ये हो जाएगा K इक्विलिब्रियम बराबर AE⁻ माइनस डेल्टा H बाई RT। ये आया कहां से? चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स से, 12th क्लास। ठीक।
अब अपन को 11 पर रट्टा मार लेना, इसका फॉर्मूला मैं आखिरी बताऊंगा, ठीक। सुनो, अब मान लो ये टेम्परेचर T1 पे लिया मैंने, तो K1 बराबर कितना आएगा, AE⁻⁻ (∆H/RT1), और K2 बराबर क्या होगा, AE⁻⁻ (∆H/RT3), सॉरी RT2। क्या मैं लिख सकता हूँ, log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू log AE⁻⁻ (∆H/RT2 माइनस log AE⁻⁻ (∆H/RT1)। क्या log K2 माइनस K1 को K2/K1 लिख सकते हैं? क्या log Mn को log M प्लस log N लिख सकते हैं? तो होगा log A माइनस ∆H/RT2 माइनस log A प्लस ∆H/RT1। तो उड़ गए। नहीं आना मैथ समझ में? अरे क्या बात करे यार, घटिया सा मैथ से यार। हाँ मीटिंग मीटिंग हाँ बेटा, हमने 0.65 क्योंकि हमने लॉग लिए एन से ही है, हम ln लेंगे, पूछे ln, यहाँ पे अपनी गलती हम सुधार देंगे। ए ए ए ए ए ए ए इसमें सबसे बढ़िया बायो वालों को कोई कंफ्यूजन ही नहीं, ये लगा नहीं लगा कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आपने खत्म। अबे तुम लोग को आता है log Mn = log M प्लस log N होता है ना, वही प्रॉपर्टी तो लगी है। देख ये M है, ये N है, तो इसको क्या लिखा, log A प्लस log E⁻⁻ (∆H/RT2)। इसको ओपन कर दो बेटा, तुम्हारी हालत भी ना, देखो ऐसा हुआ, ये M और ये N, तो ये क्या होता, सुन कर ले मेरे भाई, log E⁻⁻ (∆H/RT2) होता है बेटा। अब उसको सामने ले आओ, बेस ई है, बोलो तो होता है log बेस ई ए माइनस ∆H/RT2 log बेस ई 1 होता है। तो एक्सप्रेशन क्या था, log A माइनस ∆H/RT2, भाई तो लिखा है अरे यार तुम्हें पता तो है यार, दो प्रॉपर्टी जो लॉग की लगी, log Mn = log M प्लस log N, और एक log x⁻y = y log x, और एक लगी log बेस 1 1 बराबर 1, log बेस भैंसा भैंसा बराबर 1। हाँ अरे सुन, ये लास्ट में कैसे हम log A के बाद भाई वंशिका वहां से पूछ रही है लास्ट में क्या कर दिया, कुछ समझ में नहीं। बेटा तू मीटिंग तो कर, क्या मीटिंग एंड हो गई होगी ना, चल रही है वाया मीटिंग चल रही है। भाई साहब वंशिका जी, आपने ये सवाल ये करने के पहले पूछा था कि बाद में पूछा? अरे कोई बात नहीं, नहीं भी आ रहा कोई दिक्कत नहीं, याद कर लेंगे ना अपन, काय की टेंशन करना। नहीं सर, log A प्लस ∆H, सर ये लास्ट में माइनस होगा, माइनस होगा, अच्छा ऐसे आ रही है, कौन सा माइनस होगा, ये वाला माइनस होगा। अरे माइनस माइनस प्लस हो जाता है भाई, यही तो प्रॉब्लम है भाइयों की, ये माइनस है ना, बाद में जब ये माइनस माइनस होगा तो प्लस ही होगा भाई। चलो वापस से